नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत साल पहले बब्बू मान का एक गाना आया था, आप सब ने सुना हो। भगत सिंह आ गया सराबा की तेरे गया, गदरी बाबा का इतिहास की मैं बुलावा में, झूठे इतिहास उत्ते मोर की मालावा में। गदरी बाबाओं का इतिहास जो जानते होंगे बताने का कष्ट करें। सबको पता है 1900 के उसमें गदरी बाबा जो थे बाद में आए हैं अपने हिंदुस्तान में, तो भारत में बाद में आए। पहले वो यूरोपीय देशों में गए थे, अमेरिका, कनाडा, यूएसए में वहाँ गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा आज़ादी का असली मतलब क्या है, तब उनकी समझ में आया। वहाँ से उन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया, सब कुछ इकट्ठा किया, फिर अपने भारत में आए और उनका एक धुन सवार हो गई थी कि हमने आज़ादी की हवा में सांस लेना है, अपने देश को आज़ाद करवाना है। युवा थे, अच्छा खासा पैसा कमाया, आगे अपने देश में आगे अपनी एक गदर पार्टी बनाई जिसमें 15-15, 20-20 साल के युवा भी शामिल थे। उन्हीं में शामिल थे करतार सिंह सराभा, जिनको फांसी तोड़ा गया। वो जैसे आए उन्होंने गदर मचाना शुरू किया, गदर पार्टी बनाई रखी थी। उनका वैसे एक धुन सवार थी कि हमने आज़ाद होना है, कीमत चाहे कुछ भी हो, जान चली जाए, कुछ भी चला जाए, हमने आज़ादी की हवा में सांस लेना है। कुछों को काले पानी की सज़ा हुई, किसी को फांसी हुई, जिनमें करतार सिंह सराभा भी हैं, जिनकी फ़ोटो लास्ट समय तक शहीद आजम भगत सिंह अपने जेब में रखते थे। वो करतार सिंह सराभा उसी गदर पार्टी में थे, गदरी बाबाओं के साथ थे। जिनको काले पानी की सज़ा हुई वो जेल से जब बाहर आए, आज़ाद हालांकि देश नहीं हुआ था उससे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी दिशा दे दी थी कि ये दिशा है, अगर आज़ाद होना है तो होना है। उन्होंने एक लाइन खींच दी थी कि आज़ादी बहुत ज़रूरी है, और वो पूरे देश में मैसेज फैल चुका था। जब वो बाहर आए, बाल पक चुके थे उनके, सफ़ेद हो चुके थे, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी थी, ताकत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन जोश वैसे का वैसा था उनका। जब भी युवाओं ने कुछ बड़ा संगठन बनाया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, जितने भी युवा थे उनका नेतृत्व वो करते थे। लेकिन एक चीज़ मेरी आज तक समझ में नहीं आई है, वो गदरी बाबाओं का इतिहास पूरा क्यों नहीं मिल पा रहा। ये तो है नहीं कि उनके वंशज नहीं होंगे, ये मत कहना कि उनके वंशज नहीं होंगे, सभी के वंशज खत्म नहीं हुए, वंशज तो उनके होंगे। जितने साथी हैं, चाहे कोई बाहर है, एनआरआई है, या अपने देश का, जिस तक भी ये वीडियो पहुंचे, जिनके पास भी इतिहास हो, सच्चा इतिहास हो, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वो इतिहास भेजने की कृपया करना। वो इतिहास पढ़ना चाहते हैं हम। उन्होंने कितने कष्ट सहे हैं, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, अपनी जवानी जेलों के अंदर बिता दी, फांसी पे झूल के। ये तो नहीं होगा उनके वंशज नहीं होंगे, वंशज उनके जरूर हैं। हम बोलते एक शब्द लगाते हैं, हम कोई अपना विदेश में चला जाता है उसको एनआरआई बोल देते हैं, एनआरआई। आपको पता है जो विदेशों में गए हुए हैं, हम सोचते हैं यार वो बड़े सुखी हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे, लेकिन अपने देश की याद उनको भी आती है। जब कोई छोटा सा हम प्योद तैयार करते हैं ना, प्योद तैयार करते हैं, प्योद 15-20 दिन की छोटी सी प्योद होती है, हम उसको कहीं पर लगाते हैं तो वो लग जाती है। लेकिन क्या पूरे पेड़ को उखाड़ के हम कहीं पर लगाएंगे, वो पेड़ लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ों को आदत हो चुकी है। अब जो बड़े होकर विदेश में जा रहे हैं उनको अपने देश की याद आती है, अपनी मिट्टी की याद आती है, और बहुत ज़्यादा याद आती है। लेकिन इन चीज़ों से हमें क्या, हम तो बस ये लगा लेते हैं विदेश में बैठे एनआरआई हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। हमारे से ज़्यादा रोते हैं वो अपने देश के लिए, हमारे से ज़्यादा उनको याद आती है अपने देश की। अपने देश में जो हालात बने हुए हैं ना, उसकी चिंता उनको ज़्यादा है, इतनी हमारे को नहीं है। सच्चाई है ये। इतनी हम नहीं कर पा रहे जितनी वो कर रहे हैं कि ये माहौल क्या बना दिया देश का। किसकी कमी है ये? हम सब की कमी है, लेकिन हम अपनी कमी कभी नहीं मानते। ये भी हमारी खासियत है। हम गलत कर देंगे, उसको गलत को गलत नहीं मानेंगे, हम अपनी जगह बैठ जाएंगे ना, ये ठीक है। एक रिक्वेस्ट है वैसे भी साथियों से, जिसके पास भी अगर इतिहास हो, सच्चा इतिहास, ये नहीं कि बनाया हुआ लिखा हुआ, ये नहीं, रिक्वेस्ट है ये एक सभी से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि कोई तो साथी होगा, कोई तो इतिहासकार होगा। नंबर है मेरे पास भी, कुछ नंबर हैं, उनसे भी कांटेक्ट करेंगे। और अगर ज़्यादा इतिहास मिल सकता है तो भेजने की कृपया करें। एक मतलब दिल में एक टीस है कि उस इतिहास को कैसे बुला दिया गया। जो इतिहास जहाँ से रचने शुरू हुए हैं वो इतिहास ही बुला दिया गया, गदरी बाबाओं का इतिहास। वो इतिहास चाहिए भाई, जो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ना हम अपने इतिहास से, जो कौमें, जो नस्लें अपना इतिहास भूल जाती हैं, अपने महापुरुषों को भूल जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। ये ज़रूर याद रखना आप लोग। कहीं आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, पैसा कमा लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर अपना इतिहास भूल गए, वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है।
आपको नहीं पता हो तो एक छोटी सी न्यूज़ आई हुई है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, जिसके खुद की बेटी के साथ संबंध है। क्या क्या सब बता, क्या सिखाना क्या चाहते हो दुनिया को? आप बता सकते हो इस चीज़ को? क्या सिखाएंगे वो दुनिया को, क्या मैसेज देंगे? इसलिए ज़रूरी होता अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपने इतिहास से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। और यही कोशिश है हमारी, इसको बोलते हैं जुड़ना। जुड़ाओ, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं भाई, तोड़ने के लिए तो हम खुद चुनते हैं। आओ हम आपको चुन रहे हैं, आप हमारे को तोड़ दो, हमारे को भाई से लड़वा दो, ये तो हम खुद चुनते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? चुनते हैं, हम खुद चुनते हैं हमारे को तोड़ने के लिए। कमाल है वैसे। तकलीफ लोगों को हर चीज़ से है, हर बंदा भगवान से भी खुश नहीं और हर बंदा शैतान से भी नाराज़ नहीं। ये दुनिया की रीत है, इसको हम बदल नहीं सकते। प्रकृति से बड़ा कोई भगवान नहीं, प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये याद रखना आप, इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। और इंसानियत कहाँ पे है ये सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप अपना 1 रुपया 2 रुपये की शक्ल में आपको मिले, कैसे मिलता है पता है ना? जहाँ पर भूखे का पेट भर जाए आपके 1 रुपया देने से, उससे बड़ी इंसानियत और क्या होगी? लेकिन आपकी समझ में ये सब नहीं आएगा। चलो इसको ही बताएंगे। आज एक रिक्वेस्ट है सभी साथियों से, वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि वो इतिहास आ जाए। व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है 9518883630 95 18 88 36 30 व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप भेज सकते हो, PDF वगैरह कुछ भी भेज सकते हो, ताकि इसको अच्छे से अध्ययन किया जा सके, तब लोगों को बताया जा सके। लेकिन गदरी बाबाओं का इतिहास चाहिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, ये एक रिक्वेस्ट आप सभी से, क्योंकि हमें अपना इतिहास से जुड़ना है, हमें अपने पूर्वजों से जुड़ना है, हमें प्रकृति से जुड़ना है। ये याद रखना बस। और जुड़ाव में फ़ायदा है, टूटने में कोई फ़ायदा नहीं। अलग अलग रहोगे, मारे जाओगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये रिक्वेस्ट भाई, कोई साथी अगर जानकार हो तो ज़रूर बताना।